हो गया बच्चों, मैंने आपको द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी परिभाषा में लिख रहा हूँ, एक बार और मैं आपको थोड़ा सा डीप बताना चाहता हूँ, इसको देख लें क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना है। और द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, द्विआधारी संक्रियाएं बोलते हैं। द्विआधार से मतलब ही होता है जिसमें दो संख्याएं हों। इसमें कितनी संख्याएं हो? दो संख्याएं हो, यानी कि जो भी ऑपरेशन लगेगा वो दो संख्याओं के बीच में लगेगा। ऑपरेशन का मतलब मेरा जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग से है। ठीक है ना, इन्हीं से मेन हमारा इसी का उपयोग होना है। तो जरा देख लीजिएगा, मैंने परिभाषा में लिखा हुआ, एक बार शॉर्टकट में आपको मैं फिर से बताऊंगा और बताने के बाद मैं इस पर क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा। जरा देखिएगा, किसी समुच्चय ए में एक समुच्चय दिया होगा, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रियाएं या द्विआधारी संक्रियाओं का एस्ट्रिक, मैंने बताया था एस्ट्रिक या स्टार, एस्ट्रिक ASTRIC के एस्ट्रिक या स्टार। ठीक, एक फलन, इसको एक फलन माना जा रहा है। बच्चों ध्यान सुनिएगा, द्विआधारी संक्रियाएं फलन हो भी सकती हैं और फलन नहीं भी हो सकती हैं, यह बात मैं दोहरा रहा हूं। ठीक है, यानी कि वो मेरे पिछले लेक्चर में आप देखेंगे शायद आपको मिल जाए, तो मेरी जो फिर इस लेक्चर में आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एस्ट्रिक जो है द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ये मेरी फलन हो भी सकती हैं और फलन नहीं भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। आइए देखते हैं। तो एस्ट्रिक सच दैट A क्रॉस A, ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। याद रखिएगा, ये मेरा ये जो एस्ट्रिक दिख रहा है ना, एक तरीके से ये फलन को दिखा रहा है। ठीक, यानी कि फलन का मतलब बच्चों ये संबंध भी हो सकता है और फलन भी हो सकता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये फलन भी हो सकता, संबंध भी हो सकता है, लेकिन मुझे फलन सिद्ध करना होता है इसके लिए। ठीक, तो जरा देखिएगा, एस्ट्रिक सच दैट A क्रॉस A, ये मेरा कार्तीय गुणन है और एरो A, यही बेटा मेरा मेन लाइन है। यानी कि एक समुच्चय जो दिया गया A, तो देखिए A उस समुच्चय का उसी समुच्चय में कार्तीय गुणन कर किया गया है और हमें क्या मिलना चाहिए? A ही मिलना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं हम। देखिए एस्ट्रिक ब्रैकेट में A कॉमी, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं? A एस्ट्रिक B से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बच्चों उसको लगाना कैसे है, मैं इसको बिटार नहीं रहा। ठीक, इसी पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। उस क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में इसमें करना क्या है। ठीक, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, ये बहुत सिंपल है, सर देखिएगा। पहले आप एक क्वेश्चन को देखें, देख लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन देखें इस बार। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया। बच्चों देखिए, मैं आंसर यहां लिखने जा रहा हूं, उधर राइट हैंड साइड। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन थोड़ा सा मैं यहां स्टार्ट कर दे रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, मेरे पास ये जो R दिया गया है, R क्या है? R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R क्या है? एक एक चीज समझिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R मेरे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहां पर देखिए फलन, जो हमारा फलन होता है किस रूप में होता है? एस्ट्रिक। अब इस एस्ट्रिक की जगह ध्यान सुनिएगा, आप प्लस भी रख सकते हैं। प्लस रखेंगे तो जोड़ का होगा। ठीक, प्लस रखेंगे तो जोड़ का होगा, माइनस रखेंगे तो घटाने का होगा। ठीक है, गुणा रखेंगे तो गुणा करने की संक्रिया होगी। ठीक, आइए देखते हैं यहां पे हम। आइए, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और हम एक फलन जो ऐसे दिया गया है, जरा देखिएगा, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दिया गया है, यहां पर सिद्ध कीजिए कि R, यहां जहां A लिखा है बच्चों, A क्रॉस A, यहां पर A क्रॉस A लिखा है, लेकिन यहां पर A क्रॉस A नहीं होगा। हमारा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारी A के स्थान पर क्या दिया गया है? R दिया गया है। ये R, ये जो सिद्ध कीजिए कि R में का मतलब क्या? समुच्चय। जो R है ये देखिए मेरा समुच्चय है, और R कैसा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, R में योग, अंतर और गुणा, ये तीन चीजें क्या है? द्विआधारी हैं, यानी कि ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन भाग बाइनरी ऑपरेशन को प्रदर्शित नहीं करता। यह प्रूव करना है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए सेंस, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। सिंस
मैं ए की जगह अब ए नहीं यूज करूंगा, ठीक। ए की जगह मैं क्या यूज करूंगा, आर यूज करूंगा। सिंस एस्ट्रिक क्या, सच दैट आर, सॉरी आपको लिखना नहीं है, खाली देखिए आर क्रॉस आर एरो आर, यानी कि यहां आर का मतलब गुणा मत समझिएगा, यहां आर क्रॉस आर का बस एक मतलब है बच्चों। यहां आर क्रॉस आर का क्या मतलब है, यहां आर का क्रॉस आर का बच्चों यह मतलब होता है कि आर और आर में कौन सा गुणा हुआ है, कार्तीय गुणा हुआ है। यहां गुणा नहीं है, ये आर क्रॉस आर में कौन सा गुणा हुआ है, कार्तीय गुणा हुआ है, ठीक। तो पहली बात ध्यान सुनना बच्चों, इसको भी लिखने से पहले बच्चों एक लाइन आपको और करें, शायद और बढ़िया रहेगा। हमको एक जरा सुनिएगा, क्वेश्चन में मैं भी बता रहा हूं, यही लाइन में फिर से यूज करूंगा लेकिन ऐसे कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। मेरी वास्तविक संख्याएं का समुच्चय हो गया और हमें बाइनरी द्विआधारी संक्रियाएं चाहिए, और मैं अभी बताया था बच्चों द्विआधारी संक्रिया के लिए हमें दो अवयवों की जरूरत पड़ेगी। हम दो अवयवों के बीच, दो संख्याओं के बीच क्या करेंगे, या तो जोड़ करेंगे, या तो गुणा करेंगे, तो या तो घटाना करेंगे, या तो भाग करेंगे। यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग या करने के लिए हमें जो दो संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, वो संख्याएं कहां से मिलेंगी, वो संख्याएं मुझे इस आर से मिलेंगी। तो हमें दो संख्याओं को मानना होगा। माना क्या, दो, देखिए दो संख्या तीन ही की हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब दो संख्याएं जो ए बी है ये कैसी होनी चाहिए, ये वास्तविक होनी चाहिए, ठीक है, ये वास्तविक होनी चाहिए। आइए बच्चों अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जरा देखिएगा अब मैं कैसे लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। देखिए सिंस एस्ट्रिक मैंने लिखा था, आपको याद होगा, एस्ट्रिक सच दैट आर क्रॉस आर एरो आर, ये दिया हुआ है। यानी कि ध्यान सुनिएगा, ये जो ए आर में है, ये वाला भी ए आर में है, ठीक, याद रखिएगा। तो यानी कि ये जो आप ए आर क्रॉस आर ले रहे हैं, ये हमारा क्या, कार्तीय गुणन है। अब आइए देखते हैं करना क्या है। पहले मुझे प्लस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। आइए देखते हैं। देयरफॉर, ठीक, लिखिएगा योग के लिए, एस्ट्रिक हटाइए, क्या लिख देंगे, प्लस सच दैट। देखिएगा ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, एस्ट्रिक की जगह क्या लिखेंगे, प्लस, इसकी जगह सच दैट, आर क्रॉस आर की जगह क्या लिखेंगे, सुनिए आर क्रॉस आर वास्तव में बच्चों हमारा क्या है, क्रमित युग्म है, ठीक। क्रमित युग्म में हम जो ए बी ले रहे हैं, ठीक, उसको ऐसे लेना पड़ेगा। हम यहां भी क्रमित युग्म लेंगे ऐसे, ए कॉमा बी सच दैट, सॉरी एरो। अब जरा बताइएगा ए और बी में हमारा कौन सा संबंध है, यानी कि यहां जो प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ए और बी में हमें क्या करना है, प्लस करना है, ए प्लस बी। अब आप जरा मुझे बताइएगा, जरा इसको ध्यान से बच्चों देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। ये बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये ए कैसा है, वास्तविक, ये बी कैसा है, वास्तविक। दो वास्तविक संख्याओं का योगफल क्या होगा, वास्तविक। ध्यान से देखिएगा, ए कैसा है, वास्तविक, बी कैसा है, वास्तविक, और इन दोनों का योगफल कैसा होगा, वास्तविक। यदि ये बड़ा सिद्ध हो जाएगा, जैसे कि ए का मान आप 3 ले लें, बी का मान आप 5 ले लें, तो ए का मान 3 हुआ, बी का मान 5 हुआ, 3 + 5 कितना आया, 8। तो 8 कैसी संख्या है, वास्तविक है। बात समझ में आई, बस इसको समझना है बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक। याद रखिए, यदि आपको सबसे अधिक कुछ दिक्कत होती है तो लिखने में होती है, ठीक है। तो लिखने में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप हमेशा फॉर्मेट याद रखिए कि लिखना कैसे, इस फॉर्मेट को याद रखिए, इस फॉर्मेट को याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बच्चों या तो ऐसे लिखें आप, देखिए इसमें लिखने का कई तरीका है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहला तरीका लिखा है, ठीक। मान लें कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है,
मान लें कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, हो सकता है दिक्कत हो लिखने में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों देखिए मैं 2-3 तरीका बता रहा हूँ, 2 तरीका, ये भी तरीके, ये सही है, ऐसे लिखें तो एस्ट्रिक की जगह प्लस लिखा, ये मैंने लिख लिया, ठीक। वैसे ही अब हम किसके जगह, चलिए पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, तो प्लस लिख दिया। अब हम यहाँ पर यानी कि ए बी वास्तविक, बी भी वास्तविक, तो ए प्लस बी भी हमारा क्या आया, वास्तविक आया। बात समझाई। और बच्चों मैं चाहूँ तो चलिए मैं एक तरीका ये देखेगा, देखते रहें, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक, सब सही है। अब देखिए जैसे मैंने क्या लिखा था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मान लिया, ठीक है, आर मान लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें योग के लिए चाहिए, तो योग के लिए लिख दीजिएगा, योग के लिए। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। तो मैंने 2 संख्याएं मानी है योग के लिए, तो हमें पहले योग के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन प्लस यूज करते हैं। तो इस एस्ट्रिक की जगह क्या यूज कर लिया, प्लस, सच दैट ए क्रॉस ए मेरा क्या क्रमित युग्म है। अब क्रमित युग्म बनता कैसे है, ए कॉमा बी से, आपको पता भी होगा, ऐसे ए कॉमा बी हो जाए या बी कॉमा सी हो जाए, या ठीक है सी कॉमा डी, सब क्या है मेरा क्रमित युग्म है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिए, मात्र एक क्वेश्चन समझ लीजिए, अब पूरा का पूरा समझ लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है योग के लिए। तो आपने 2 संख्याएं मान ली, ए भी आर में है, बी भी आर में है, तो प्लस देखिए, प्लस एस्ट्रिक एक, यानी कि ए क्रॉस ए मेरा क्या है, ये क्रमित युग्म है। ए क्रॉस ए मेरा क्या है, कार्तीय गुणन है। अब कार्तीय गुणन का अवयव क्या होता है, किसी भी कार्तीय गुणन, देख लीजिएगा एक बार और देखिए, ए क्रॉस ए में जब भी हम निकालेंगे ना, मान लें ए में मेरे पास कितने अवयव हैं, ए और बी है, देखिएगा इधर है, ए और बी है, तो ए क्रॉस ए में कितना हो जाएगा, चलिए ए क्रॉस ए में हो जाएगा ए बी क्रॉस ए बी, ठीक। आइए ए क्रॉस ए में देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी, फिर क्या बी ए, और फिर क्या बी बी। आया बच्चों, सुनिए आप जरा देखें हैं, आखिर ए क्रॉस ए में ए बी आया कि नहीं आया, ये ए बी मैं कहां से ले रहा हूं, ए बी वास्तव में क्या है, ए बी हमारा अवयव है, किसका, ए क्रॉस ए का। याद रखिएगा, ए क्रॉस ए इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, बस अब लिखना सीख लीजिए, एक बार लिखना सीख जाएंगे दिक्कत सारी खत्म। और मैं बच्चों सोच रहा हूं आपको कितने अच्छे से और समझा दूं कि आपको लिखने का दिक्कत ना आए। आइए अपने ए बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना ए बिलोंग्स टू आर कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने ऐसा क्यों किया, बच्चों दोनों सही है, ठीक, आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको 2 बार लिख दिया, ज्यादा आपको समझ में आए इसलिए। ए भी वास्तविक है और बी भी वास्तविक है। और पहली बात, मैंने 2 संख्या क्यों मानी, मैंने 2 संख्याएं इसलिए मानी है क्योंकि ये द्विआधारी है, तो 2 संख्याएं होना अनिवार्य है। और दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, वास्तविक। यह बात कौन कह रहा है कि वास्तविक होनी चाहिए, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आर, ठीक, याद रखिएगा प्रश्न में ये आर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहले योग के लिए एस्ट्रिक की जगह मैं क्या यूज करूंगा, प्लस, सच दैट ए क्रॉस ए, ये हमारा कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन में क्या यूज होगा, क्रमित युग्म, क्योंकि क्रमित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन का अवयव होता है। तो आइए हम यहां से ले लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक, ए को बी एरो। अब सुनिए ए और बी में कैसा रिलेशन है, ए बी में कैसा रिलेशन है, प्लस का, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। अब लिखेंगे सिंस ए बिलोंग्स टू आर कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी, वाह देखिए मैंने लिखा है ए भी आर में है, बी भी आर में है, ये इंप्लाइज करेगा क्या, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अतः योग, 2 संख्याओं का योग, अतः योग क्या है, योग आपका क्या लिखेंगे, द्विआधारी संक्रिया है। देख लीजिए मैं कैसे सिद्ध कर रहा हूं, इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है।
ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज क्या क्या, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। यदि एक संख्या वास्तविक है, दूसरी संख्या वास्तविक हो, तो उसको जोड़ दोगे तो वो काल्पनिक नहीं बन जाएगा, वो क्या रहेगा, वास्तविक ही रहेगा। आई बात समझ में आई? पहला हो गया बच्चों योग के लिए। योग के बाद मैं किसकी बात करूंगा, अंतर की बात करूंगा। अंतर के लिए अब जरा देखिएगा, ये एस्ट्रिक की जगह योग के बाद अंतर, तो माइनस सच दैट ए कॉमा बी एरो ए माइनस बी, सिंस ए बिलोंग्स टू आर कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज करेगा क्या, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए माइनस बी भी किसमें है, आर में है। अतः अंतर द्विआधारी संक्रिया है। देखिए बच्चों कितना आसान है, क्यों लिखने नहीं आता है बस, लेकिन मैं जिसे बता रहा हूं लिखिए, कोई दिक्कत हो जाएगी तो बताइएगा। अतः द्विआधारी संक्रिया है। तो बच्चों ये देखते रहिए खाली आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये हमारी कैसे संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। तो योग हो गया, यह हो गया। आइए गुणा की बात करते हैं बच्चों। आइए इसी जगह में कर लेता हूं, गुणे की बात कर रहा हूं। गुणा के लिए यहाँ गुणा का साइन होगा, यहाँ हो जाएगा a इंटू बी और ए बिलोंग्स, तो यहाँ पे बच्चों आप भी जानते हैं a इंटू बी, भाई पहला भी वास्तविक, दूसरा तो गुणा करोगे तो वास्तविक आएगा। अतः गुणा द्विआधारी है। तो बच्चों द्विआधारी हो गया। अब अंतर गुणा के बाद यह भी सिद्ध करना है कि भाग नहीं है। भाग नहीं, आइए मैं दिखा देता हूं कि भाग कैसे नहीं है। देखिए यह भाग के लिए आइए a डिवाइडेड बाई बी। बच्चों जरा देखिएगा, आप मैं बताऊं जरा, यहां पर क्या है, ये हो नहीं पाएगा, a बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए डिवाइड बाई ए आर बिलोंग नहीं करेगा। ये आपको सोचना है कैसे नहीं करेगा, जरा यही मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए ये आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा कहोगे सर, अरे एक वास्तविक संख्या को दूसरी वास्तविक संख्या से भाग दे दें तो वास्तविक ही आएगा। नहीं बेटा, हर बार नहीं आएगा। आएगा, आप गलत नहीं है, लेकिन हर बार नहीं आएगा। ये पूछेंगे कैसे, सुन लीजिए। यदि b का मान आप शून्य ले लें, शून्य हमारी कैसी संख्या है, काल्पनिक है क्या, बताइए। शून्य भी हमारी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। a का मान आप कुछ ले लीजिए, ठीक है चलिए, लेकिन b का मान यदि मैंने शून्य ले लिया, तो यदि b का मान मैंने शून्य ले लिया और a का मान मैंने 5 ले लिया, तो 5/0 क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत आने का क्या मतलब है, अनंत आने का यह मतलब है कि हमारा ये फलन क्या हुआ, परिभाषित ही नहीं हुआ, अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित होने का मतलब यही हुआ क्या, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्योंकि यदि चलिए a बराबर 2 और b बराबर क्या 0, तो क्या हो जाएगा, चलिए यहां देखिएगा जरा, तो a बाई बी बराबर क्या 2/0, a बाई बी बराबर क्या अनंत, तो a भागे b क्या अपरिभाषित। देखते रहिएगा जरा क्या आया, इधर देखिए जरा कि अपरिभाषित आया, अपरिभाषित आया। अतः भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? तो देख ले बच्चों,
ये 4 चीज दिया गया था। अब बच्चों कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, ये R दिया रहेगा, बस मुझे क्या करना है, 2 अवयव मान लेंगे, और मानने का 2 अवयव इसलिए माना कि द्विआधारी है, लगा लिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आइए केवल देखते रहिए बच्चों। क्वेश्चन जब आप देखते रहेंगे तो आपको हर चीजें और अच्छे से समझ में आएंगे। एग्जाम्पल से ही बच्चों चीजों को अच्छे से समझा जा सकता है, याद रखें मेरी बात को, ठीक है। प्राकृतिक संख्या n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझ गए होंगे बच्चों तो अच्छी बात, नहीं समझे हैं तो सुन लीजिए आप। अंतर तथा भाग, ठीक, ये बच्चों इस बार हमारा समुच्चय वास्तविक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या, दोनों में अंतर होता है बच्चों। वास्तविक संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, दशमलव भी होता है, परिमेय भी संख्या होती है। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, ये दोनों के दोनों वास्तविक होते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 ये सब जो पूर्ण होते हैं पूरे हमारे, ठीक है ना, 1 2 3, 0 नहीं होता वास्तविक संख्या। अरे 0 वास्तविक संख्या होती है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक। आइए सिद्ध करना है, क्या करेंगे आप, कुछ तो लिखा नहीं गया, बस बच्चों ये मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आ जाएगा एक लाइन लिखा हुआ सिद्ध करने के लिए। अब फिर बुद्धि काम नहीं करती है बच्चों की कि कैसे करें, क्या लिखा हुआ है। द्विआधारी अध्यापक गण भी पढ़ाते नहीं है, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बड़ा सरल है, पढ़ लेना, ठीक है, सरल तो है ही सब कुछ, ठीक, ये बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, अब इसको मुझे लगाना है, सिद्ध कीजिए कि अंतर या व्यकलन तथा भाग प्राकृतिक संख्या n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, लेकिन द्विआधारी नहीं होगा। यदि हम प्राकृतिक संख्या लें तो देखिए अंतर तो अभी आप कह रहे थे, अंतर तो अभी मेरा क्या हुआ था, इससे पहले जब मैंने वास्तविक संख्या लिया था तो उसमें अंतर क्या सिद्ध हुआ था, जरा बताइएगा। अंतर बेटा हमारा उसमें द्विआधारी सिद्ध हुआ था, लेकिन अब इसमें यह द्विआधारी सिद्ध नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, वो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको। आइए, यहाँ प्राकृतिक संख्या n है, ठीक, यहाँ समुच्चय जो n दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि हम जो भी अब मान लेंगे प्राकृतिक लेंगे, ठीक है। आइए माना यहां भी 2 अवयव मानना पड़ेगा, किसमें, प्राकृतिक में। माना a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अब 2 नंबर लेंगे, इसका क्रमित युग्म जो हम निकालेंगे तो a भी होगा, अब जानते हैं a, b होगा। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्या है, अंतर के लिए अंतर या व्यकलन, कैसे लिखेंगे आप, व्यकलन के लिए चेक करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले व्यकलन के माइनस, तो लगाएंगे माइनस सच दैट, याद है आपको, बोलिए, ए कॉमा बी एरो क्या, ए माइनस बी। अंतर चेक करने से माइनस, इनकी स्टार की जगह जो स्टार यानी कि एस्ट्रिक लगा था उसकी जगह माइनस, सच दैट ए क्रॉस ए क्या है मेरा, ए क्रॉस ए बच्चों मेरा क्या है, ए क्रॉस ए मेरा क्रमित युग्म है। तो हम यहां पर क्रमित युग्म का ही अवयव ले रहे हैं, क्या, ए और बी, और एरो ए माइनस बी, यहाँ माइनस इसलिए इन दोनों के बीच कौन सा लगेगा, माइनस लग जाएगा। आइए लगाते हैं। अब हमको ये देखना है कि यह मेरा प्राकृतिक यानी कि ये हमारा वो क्या बोलते हैं, ये हमारा सिद्ध होता है कि नहीं। आइए देखते हैं। ए सिंस ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए का मान प्राकृतिक संख्या लेंगे, कॉमा बी का मान भी क्या लेंगे, प्राकृतिक लेंगे। तो कहोगे अरे सर ए भी प्राकृतिक बी भी प्राकृतिक, तो ये भी तो ए माइनस बी प्राकृतिक आएगा, नहीं बेटा,
ये प्राकृतिक नहीं भी आ सकता है। तो देखिए कैसे, a माइनस बी नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बताइए कैसे, टेक कर लीजिए, टेक a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5। यह इंप्लाइज करेगा क्या, 2 माइनस 5 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या हुआ, अब देख लें 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -3 आएगा। अब देख लें इसका मान कितना लिया, 2, यहां से देख लें a का मान कितना लिया 2 और b का मान क्या लिया 5, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यानी कि क्या हुआ, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, ये इंप्लाइज कर रहा है कि -3 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अतः प्राकृतिक संख्याओं n के समुच्चय पर वैकल या अंतर वैकलन द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये नेचुरल लिया, ये नेचुरल लिया, ये नेचुरल लिया, तो ये नेचुरल आ जाता, ये प्राकृतिक लिया, ये प्राकृतिक लिया, ये प्राकृतिक आ जाता, तो मैं क्या कह देता, मैं कह देता ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक आ जाता, तो मैं कह देता अरे भाई चलिए ठीक है, लेकिन बेटा ये प्राकृतिक है प्राकृतिक, लेकिन इसका माइनस प्राकृतिक नहीं आया। बच्चों देख लीजिएगा, एक बार भी अभी कहोगे सर हम यहाँ 5 लेंगे या 2 लेंगे तो आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि अब a का मान 5 ले लें, b का मान 2 ले लें, तो 5 में से 3 आ जाएगा, 3 मेरा प्राकृतिक संख्या है। लेकिन बेटा ये हर कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, बात समझिए, केवल एक कंडीशन को या 2 कंडीशन को फॉलो कर दे तो काम नहीं चलेगा। एक भी कंडीशन गलत हो गई, जैसे कि मैंने a का मान 1 ले लिया, b का मान 5 ले लिया, तो भी -4 आ जाएगा। a का मान 1 ले लिया, b का मान 2 ले लिया, तो भी -1 आ जाएगा। तो ऐसी बहुत मिल जाएंगे हमको। तो ये हमारा क्या नहीं है, व्यकलन नहीं है, यानी कि अंतर हमारा क्या है नेचुरल नंबर में। यदि हम प्राकृतिक संख्या लें तो जो मेरा अंतर है वह भी हमारा क्या नहीं हुआ, द्विआधारी संक्रिया नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा। ये भाग तो वैसे भी नहीं था, आप देखे भी थे। आइए भाग की बात करते हैं। दूसरा भाग के लिए तो यहाँ भाग का साइन हो जाएगा बच्चों, ठीक, यहाँ हो जाएगा a भागे b। अब प्राकृतिक ले, प्राकृतिक है, लेकिन ये भी देखिए ये प्राकृतिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देख लें, a बिलोंग टू नेचुरल नंबर, b में टेक यही ले लीजिए ना एग्जाम्पल, भाग लगा दीजिए। आप बताइए 2/5 ये प्राकृतिक है नहीं है, यही एग्जाम्पल लेते, तो 2/5 नॉट बिलोंग टू, अतः एन में समुच्चय वैकल्पिक भाग द्विआधारी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा कि यह भी मेरा द्विआधारी नहीं हुआ। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। R क्रॉस R एस्ट्रिक सच दैट R क्रॉस R कॉमा ए भी दिया हुआ है, ये मेरा क्रमित युग्म दिया हुआ है। ये क्रमित युग्म कहाँ से निकला है, R क्रॉस R, ये उप समुच्चय है किसका, R क्रॉस R का, ये अवयव है। मान के चले किसका अवयव है बच्चों, उप समुच्चय की जगह मैं अवयव बोलूं तो ज्यादा बेटर बेटा, उप समुच्चय नहीं अवयव बोलेंगे। ये A कॉमा B अवयव है किसका, R क्रॉस R का। तो अब A और B में कैसा संबंध है, A प्लस 4B स्क्वायर, यानी कि B का वर्ग करना है और उसमें 4 का गुणा करना है, ठीक, और A के साथ इसको जोड़ देना है। तो ये क्या आएगा, इसके बारे में विचार करना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। यहां पर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेंस R हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।
बच्चों यहां पर मुझे ए और बी मानने की जरूरत नहीं है। बताइए क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्यों मानेंगे? क्वेश्चन में ए और बी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूं कि मुझे इसमें करना क्या है। देखिए मेरे पास ये दिया हुआ ए कॉमा बी एरो क्या ए प्लस 4b²। बताइएगा ये दिया हुआ मेरे पास, क्या सिद्ध करना है इसको? इसको हमें द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करनी है कि हमारा क्या है, द्विआधारी। आप बताइए ए, बच्चों ये वाला ए इसका ए है, ये बी जानते हैं किसका? इसका है, याद रखिएगा। देखिए ये ए बिलोंग कर रहा है आर में, ये बी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर क्रॉस आर किया जाए, यानी कि क्रमित वो कार्तीय गुणन किया गया तो वास्तविक संख्याएं मिली। दो वास्तविक संख्याओं का कार्तीय गुणन एक तीसरी वास्तविक संख्या है। आइए देखते हैं, सिंस ये ए बिलोंग्स टू आर कॉमा ये बी भी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज कर रहा है। क्या इंप्लाइज कर रहा है जरा बताएंगे? बच्चों आप बताइए, ए हमारी वास्तविक संख्या है, बी भी हमारी वास्तविक संख्या है। सुनिएगा, यदि ए हमारी वास्तविक संख्या है, बी हमारी वास्तविक संख्या है, यदि बी हमारी वास्तविक संख्या है तो बी का हम स्क्वायर कर दें तो क्या वो काल्पनिक हो जाएगा? क्या वो संख्या नहीं रह जाएगा? अरे भाई बी वास्तविक है तो उसका वर्ग उसको दुगुना कर दें तो वास्तविक ही नहीं रहेगा। दुगुना करने के मतलब क्या हुआ, उसका स्क्वायर कर दें। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, दुगुना नहीं, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 क्या, 5 यदि वास्तविक संख्या तो 25 क्या वास्तविक संख्या, -3 यदि वास्तविक संख्या है तो -3 का वर्ग 9, 9 क्या है वास्तविक संख्या। तो सुनिएगा, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, बी स्क्वायर भी हमारा वास्तविक होगा। और वास्तविक संख्या गुणा 4 में कर दे तो ये भी वास्तविक होगा। ये वास्तविक, ये वास्तविक, और ए हमारा पहले से वास्तविक है, इन सबको जोड़ दें तो वास्तविक आएगा। लिखेंगे हो गया, ए भी वास्तविक बी भी वास्तविक, ये कितना है देखिए वास्तविक। अतः इसका क्या मतलब है, देखिए इसका यह मतलब है बच्चों, अतः आप चाहे तो एग्जांपल ले सकते हैं, टेक कोई ले ले, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -3 ले लिया, कोई दिक्कत हो तो ठीक है। आइए तो हमारे पास क्या आएगा, ए की जगह क्या रखेंगे हम, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 2 + 4 और ये क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर। तो कितना आया 2 + 3 3 का 9 चौक 36, कितना आया 38, और 38 भी ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। यानी कि बच्चों जानते हैं रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया, देखिए 2, -3 का रिजल्ट आया है कितना 38। इसका ये मतलब हुआ 2 लिया और 3 लिया, और 2 3 लेने पर इसका जो, यानी कि ये बच्चों मेरा डोमेन है, मैंने डोमेन 2 लिया और -3 लिया, मैंने डोमेन 2 लिया और -3 लिया, और आंसर हमारा क्या आया 38। बात समझ आई? तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो ये रिजल्ट आया 38, इसका यही मतलब है बच्चों, ए भी सिंस ए भी क्या है रियल है, कॉमा बी भी क्या है रियल है, ये इंप्लाइज कर रहा है क्या 38 भी क्या है रियल है। अतः ये हमारा क्या है, अतः ठीक, यह एक द्विआधारी संक्रिया है। तो बच्चों ये चैप्टर बड़ा आसान है, एग्जाम्पल लेकिन आपको ऑन द स्पॉट आना चाहिए। मैं कैसे दे रहा हूं देख लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने यही लूं, आपका जो इच्छा कर ले लीजिएगा। आप ठीक वास्तविक संख्या में आप 0 ले लीजिएगा, आप करणी ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, ये हमेशा यही आएगा, वास्तविक ही आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा
चलिए ये क्वेश्चन आपने लगा लिया। एक क्वेश्चन बच्चों मैं और आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। तो हमें यह बताना है द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। पालन करती हैं तो देखिए द्विआधारी संक्रियाओं में क्रम विनिमय नियम, द्विआधारी संक्रियाओं में क्रम विनिमय नियम। देखिए संक्रियाएं नहीं हैं, देखिए बच्चों इस बात का ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि वैसे भी आप जानते हैं बच्चों a प्लस बी और b प्लस ए आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप जानते हैं, ये पढ़ा हुआ है आपका, a प्लस बी और b प्लस ए आपस में बराबर होता है। a इंटू बी, b इंटू ए भी आपस में बराबर होता है। तो a प्लस बी यानी कि प्लस और a इंटू बी यानी कि गुणा, ये दोनों क्या हो गए, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। लेकिन आप बताइए क्या a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर होता है? आप खुद जानते हैं a माइनस बी यानी a को b में से घटाइए और फिर b में से a को घटाइए, दोनों का मान अलग अलग आता है। एक का प्लस में आएगा तो दूसरे का माइनस में आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो क्रम विनिमय नहीं हुए। क्या इसमें करना है, आप सब तो जानते हैं, आप सब तो जानते हैं। बात समझ आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात, अब मैं गुणा भाग की बात करता हूं। a बाई बी और b बाई ए भी आपस में बराबर नहीं होता। जैसे कि 2/3 और 3/2 क्या आपस में बराबर होता है? नहीं होता है। जब 2/3 3/2 आपस में बराबर नहीं होता तो ये हमारा क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। क्या इसमें करना है आप ही बताइए, कुछ तो नहीं करना है। आप एक एग्जाम्पल भी लेके आप दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इतना आसान, लिखना कैसे वो देखिए। अब जानते हैं ये हमारे पास, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये प्लस, हाँ याद रखिएगा जो दो संख्या लेंगे वो किस में लेंगे, आर में लेंगे। आर का मतलब क्या, ए बी, जो भी लेंगे बच्चों। आप कोई अंक भी लेके दिखा सकते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो मानिए मत, ठीक। ए का मान 2 लीजिए, बी का मान 3 ले लीजिए, दिखा दीजिए 2 + 3 बराबर 3 + 2 हो गया। इसको भी दिखा दीजिए गुणा करके, इनको चारों को भी दिखा सकते हैं, इनमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी विशेष करने की बहुत आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप किस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको लगाते कैसे हैं, ये आपने लिखा हुआ मैं मिटा रहा हूं, जरा देखिएगा। तो द्विआधारी में a क्रॉस बी और b क्रॉस ए आपस में क्या होता है, अरे बराबर है, सॉरी, a स्ट्रिक b और b स्ट्रिक a आपस में क्या होता है, बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके हम। आइए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है पहली बात, पहले 2 अवयव मान ले, माना किसमें मानेंगे, a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, हो गया। प्लस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, तो देखिए मैं लिख रहा हूं बच्चों, सिंपल वे में एकदम लिखूंगा मैं। पहला किसके लिए, प्लस के लिए है, सिंस प्लस सच दैट r क्रॉस r एरो r, ये दिया हुआ मेरे लिए। तो मैंने क्या लिया, इसका एक अवयव a, b, एरो, ये क्या ले हो जाएगा, a प्लस b है, ठीक। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, भाई a, b, एरो a प्लस b है, इसका क्रम बदल दें, क्रम बदल दें तो क्या होगा, यहाँ b कर दें, यहाँ a कर दें। यदि हम यहाँ b का वहां a कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस a, सिंस a प्लस b ये बराबर होता है किसके, b प्लस a के। अतः क्रम विनिमय नियम का
अतः क्या लिखेंगे, अतः प्लस आर सच दैट आर क्रॉस आर एरो आर, ठीक, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, यानी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं। अतः ये क्या है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि ए बी लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, और द्विआधारी के जब इसको बदल देंगे बच्चों तो ये बी प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये ऐसे कर लिया। ठीक, बात समझ में आई। यदि किसी को दिक्कत हो बच्चों तो आप कोई संख्या मान के भी वो कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, आगे दूसरा, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दूसरा भी यही लिख दूंगा। ये पहला हो गया बच्चों, आइए दूसरा मैं बता दे रहा हूं उसमें। इसका दूसरा ये है मेरे पास, क्या लिख लेंगे, चाहे तो इसी को पहले लिख लें, गुणा सच दैट आर क्रॉस आर एरो आर, ये दिया हुआ है तो एक गुणा दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो ए कॉमा बी एरो, ये क्या हो जाएगा, ए बी। यदि बदल दिया जाए बी कॉमा ए ले लें, ये क्या हो जाएगा, बी ए, सिंस ए बी बराबर क्या, बी ए। अतः इंटू सच दैट आर क्रॉस आर एरो आर एक क्या क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं, एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। बोलिए, हो गया हमारे पास। अब मैं आगे फिर बढ़ता हूं और आगे मैं क्या करूंगा उस पर ध्यान लगाएं आप। ये मेरा हो गया। अब बच्चों यदि मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो ये दोनों तो मेरा क्रम विनिमय हो गया। अब मुझे ये भी सिद्ध करना है कि भाग और ये घटाना और ये क्रम विनिमय नहीं है। चलिए आइए तीसरा, यहां माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक, यहां बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो हम जानते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अतः माइनस आर में क्या क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्या दिक्कत, नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए ये हमने ऐसे कर लिया, तीसरा हो गया। चौथा क्या कर लेंगे, चौथा देख लीजिए इसी को। अब मुझे किसको दिखाना है, भाग को दिखाना है। आइए भाग को दिखाते हैं। भाग ए बी ले लेंगे और यहां पर बच्चों भाग लेंगे तो ये ए बाई बी हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ए भागे बी। अब उल्टा कर देंगे तो ये जाएगा बी भागे ए। यहां पे क्या लिख दीजिएगा, सिंस ए बटे बी नॉट इक्वल टू बी बटे ए, अतः भाग क्रम संक्रिया नहीं है। बताइए चारों हो गया कि नहीं हो गया, बताइए क्या बहुत कठिन है। कहिए तो इससे भी सरल बता दें आपको, हैं? कुछ बच्चे ऐसे लिखना ही नहीं चाहते हैं, कहेंगे सर हमको अब वो समझ में नहीं आया। इतना बताने के बाद बेटा आप यही बोलेंगे कि हमको अब भी समझ में नहीं आया। बच्चों मैं सब क्वेश्चन से लिख रहा हूं, ये दिया हुआ था सब, भाई माइनस प्लस वाला चारों दिया हुआ है मेरे पास, मुझे खाली क्रम विनिमय सिद्ध करना था, मैंने कर रहा हूं आपके सामने। देख लीजिए, ये देखिए ना, इतने दिया हुआ, 1 2 3 4 चारों दिया था। इसमें दो संख्या ए बी लिया, एक बार ए बी को जोड़ा और ए बी और बी बराबर आ गया था। अरे ए प्लस बी प्लस से बराबर हो तो आप भी जानते हो गया। एक तरीका और है बच्चों, यदि आपको इसमें दिक्कत लगे, मान लें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लिखने का फॉर्मेट नहीं पता होता, ठीक, पढ़ के गए, पढ़े जरूर थे, भूल गए कि कैसे लिखें, सर क्या बताए थे, हैं, तो भी आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको मैं इससे भी आसान तरीका बता देता हूं, ठीक, कि आपको
दिक्कतें नहीं होगी एकदम। ठीक है, आइए दिखा देते हैं आपको इसी क्वेश्चन को अथवा करके। मैं फिर बता दे रहा हूं, आप कभी मान लें आपको दिक्कत हो तो वो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अथवा पहला क्या दिया हुआ है, ये इसको सिद्ध करना है। तो पहले तो मान लें, पहले डेसेंस प्लस एस्ट्रिक आर क्रॉस आर एरो आर। मान लें आप ए बी नहीं मानना चाहते हैं, मत मानिए ए बी। हमको बच्चों हम ए बी इसलिए मानते हैं कि ए भी चर राशि बी भी चर राशि है। अब मानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं मानते हैं तो भी काम चल जाएगा हमारा। क्रम विनिमय सिद्ध करना हो चाहे साहचर्य सिद्ध करना हो, क्रम विनिमय मैं आपको बता दे रहा हूँ, साहचर्य नियम आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों। ये जो प्लस ये दिया हुआ है मेरे सामने, आप अपने मन से चाहें तो आप अपने मन से चाहें तो कोई अंक भी ले सकते हैं। माना क्या 2 बिलोंग्स टू आर तथा राइट 2 क्या 2 बिलोंग आर होता ही है, इसे मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सिंस क्या 2 बिलोंग्स टू आर कॉमा 5 बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, अब जरा देखें आपको करना है क्या है, तो लिख दीजिएगा 2 प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं को मैं क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, बात समझाई आपको, इन दोनों संख्याओं को मैं क्या करना है, जोड़ना है। प्लस है ना, तो 2 प्लस 5 बराबर क्या 5 प्लस 2 7 बराबर क्या 7 हो गया। तो आप क्या लिख देंगे, अतः प्लस सच दैट आर क्रॉस आर एरो आर क्या है, द्विआधारी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। लिख देंगे, क्या लिख देंगे। इसी तरीके से बच्चों आप एग्जांपल ले लीजिएगा। ठीक, आप घटाना वाला लीजिए, घटाना वाला लेंगे तो नहीं आएगा। देखिए यदि इसने इसके बाद गुणा था, गुणा वाला लीजिए दूसरा। जब आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जब गुणा लेंगे तो इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करिए, गुणा करिए, 5 दूना 10, अब भी कितना आया 10 हो गया, बराबर सिद्ध हो गया। तो जब गुणा करा तो इन दोनों का गुणा करना है, गुणा कर दिया हो गया। तो ये दोनों अभी एक क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। लेकिन अब तीसरा देखिए क्या सिद्ध करना है, माइनस वाला। तो इसको माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो इन दोनों के बीच में अब ऑपरेशन माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना आएगा 3। ये दोनों के आपस में बराबर हैं, लिखेंगे -3 नॉट इक्वल टू 3। अतः यह द्विआधारी संक्रिया, अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। आगे ये समझे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि आपके सामने जो मैंने ये बताया, एक लास्ट हमारा बच गया है भाग वाला, उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ यदि भाग का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा 2 भागे 5, यहाँ आएगा 5 भागे 2। तरह देखिए तो ये दोनों बराबर हैं। इस बार 2/5 बराबर क्या 5/2 है, नहीं, सिंस 2/5 नॉट इक्वल टू 5/2। अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। तो बच्चों आपके सामने आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा। आप ए का मान 2 ले लिया, बी का मान 5 ले लिया। यदि आपको ए बी मानने में दिक्कत हो तब ऐसा कीजिएगा, और वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप ए बी मान के लगाएं कि ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और लेकिन मान लें उसके बावजूद किसी तो अब आप किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो आप ए बी का मान अपने मन से ले लीजिएगा। बस ऐसा मान लीजिएगा जो वास्तविक हो, क्योंकि आर मेरा क्या है, वास्तविक है। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका साहचर्य नियम ठीक एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। मैंने लगभग में आपको द्विआधारी संक्रिया पढ़ा दिया। क्वेश्चन आपने जो भी एक्सरसाइज का होगा लगा लीजिएगा। मैं डीपीपी में भी इसके क्वेश्चन दूंगा, आप पहले क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद डीपीपी के सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगाया नहीं पहले सोल्यूशन पे स्टार्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लगाइए, नहीं आएगा तो डीपीपी का सोल्यूशन आप देखिएगा। जो मुझे आपको बताना था इसमें मैंने लगभग में आपको बता दिया है।